हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट्स। आज हम सीखने वाले हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में। ये आरएससी का बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इसमें क्या होता है, कैसे चार्ट को हम देखते हैं, वो हम आज इसमें सीखेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आप जैसे कि देख रहे हैं फिगर में, इस तरीके से आपका साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। हम इसको पहले सिंपल वे में समझेंगे, फिर हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट से कैसे वैल्यू को हम लेते हैं या कैसे ये सब शो होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या है। ये ग्राफ है। ग्राफ के एक्स एक्सिस में होता है डीबीटी। डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो डिग्री सेल्सियस में दिया होता है। फिर ये जो फिर इसकी वर्टिकल लाइन जो है, मतलब ये चार्ट बेसिकली किसका बनता है, एक्स एक्सिस में डीबीटी होता है और वाई एक्सिस में होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर उसका यूनिट है। फिर यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर की होती है। जैसे कि यहाँ पे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे मतलब ये वैल्यू अगर एक काम करिएगा आप, ये जब मैं आप ये वीडियो देखें तब एक साइकोमेट्रिक चार्ट आपके साथ रखना, जो आपके कोई भी रेफरेंस बुक आरएससी के उसमें मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा, क्लियर ये कॉन्सेप्ट रहेगा और आपको जो है वो डाउट रहेगा नहीं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, और आप कोई भी इसका एग्जांपल है आप सॉल्व कर सकते हैं। सो डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे जो दिया रहता है वैल्यूज़ वो होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज़ केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर में दिया रहेगा। फिर क्या होता है, फिर एक आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या, ये होता है सेचुरेशन कर्व। इस वाले कर्व को हम बोलेंगे सेचुरेशन कर्व। ओके। और फिर ये जो लाइन, इंक्लाइन लाइन आती है, इसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेल्सियस में ही होता है। फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है। ये डॉटेड लाइंस होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। और ये जो कर्व जैसा लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे होगा 50%, 60%, मतलब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया रहेगा परसेंटेज में, यानी जो परसेंटेज की वैल्यू जो दी रहेगी इस कर्व में वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू। ओके। सो ये जो लाइन दिया हुआ, ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए है, जो दिया रहेगा यहाँ पे कि 0.85, 0.86 ऐसे दिया रहेगा, वो जिसकी वैल्यू होगी मीटर क्यूब पर केजी में। फिर क्या होगा, ये अगर किसी भी पॉइंट पे आपको, जैसे कि इस पॉइंट पे आपको बोला है कि एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे हम इसमें WBT वाली लाइन पे ही आगे जाएंगे और यहाँ से जो है, यहाँ से एक इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट होता है उस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एंथैल्पी की वैल्यू होगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के लिए हो तो H1 होगा, सेकंड पॉइंट के लिए हो तो जिस पॉइंट के लिए होगा उसके करस्पेंडिंग हम नंबर रख देंगे, H1, H2 एंड H3 उस हिसाब से। ओके। सो अब हम देखते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट, आखिर मतलब उसमें से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या फिर वो साइकोमेट्रिक चार्ट असल में दिखने में कैसा होता है, वैल्यूज़ कैसे दी होती है। सो लेट्स सी। सो ये मैंने आपके सामने साइक्रोमेट्रिक चार्ट खोल के रखा है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नीचे आप वैल्यू देख सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये डीबीटी, जैसे कि हमने दिखाया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 25, 30, 35, 40। अगर हमें कोई बोले कि 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे बनाइए तो 30 डिग्री वाली लाइन ये होगी। फिर आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसे कि हमने कहा था कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, मैंने आपको अभी समझाया। तो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। सो अगर आपको कोई बोले कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और
वेट बल्ब टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो आप एक लाइन यहाँ से बनाएंगे इंक्लाइन लाइन वेट बल्ब टेम्परेचर का, और एक लाइन यहाँ से बनाएंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। दोनों जहाँ पे मीट होंगे वहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में आ रहा है वैसे आप लिख सकते हैं। फिर आता है एंथैल्पी। जैसे कि हमने इस वाले पॉइंट पे निकालना है, हमें H1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे इसके ऊपर, यानी ये ड्राई बल्ब वाला वेट बल्ब वाला टेम्परेचर हम पकड़ेंगे और इससे इंक्लाइन लाइन खींच देंगे इस पे। तो यहाँ पे एंथैल्पी लिखा हुआ है केजी पर किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पे हमको एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी किलोजूल पर केजी के हिसाब से। फिर ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट हुआ, यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू हमने देख ली। अब आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम W से डिनोट करते हैं, और इधर क्या है W की वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ रहेगा आपको, उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें परसेंटेज दिया होगा आपको 50%, 60%, उस हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ रहता है जो 25 से 28 डिग्री के करीब होता है। उस सर्कल को वहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ होगा, आप अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे देख सकते हैं कि वहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है। तो उस सर्कल को हम बोलेंगे अलाइनमेंट सर्कल। ओके, सो ये था। फिर यहाँ पे ऊपर सेंसिबल हीट फैक्टर भी दिया हुआ रहता है। सो आप ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा गया हो कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट में से आप वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको क्या किया होगा, या कोई भी 2 टेम्परेचर दिया होगा, या तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया होगा या तो वेट बल्ब टेम्परेचर दिया होगा। फिर आउटसाइड और इनसाइड भी देते हैं बहुत टाइम पे। सो इस हिसाब से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि इस पे से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। सो आई होप आपको ये साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे देखना है वो क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर और नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।